है ना। इस धरती पर जितनी स्त्रियां हैं अच्छी अच्छी, तुम युवक हो, तुमको युवती चाहिए, तो जो युवतियां इस धरती पर उपलब्ध नहीं है, नो ही दृश्य लंबनिया मनुष्य ही सरथा सतुरिया आदि आदि बात का। जितनी तरह तुम्हारी कामनाएं हैं सारी इच्छाओं की पूर्ति कर दूंगा मैं, और जो इस धरती पर उपलब्ध नहीं है वो भी मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी जो मर्जी है, और जब तक तुम जीना चाहते हो जियो, अनंत काल के लिए जी सकते हो, तुम्हारी मौत नहीं होगी। तुम जवान ही रहना चाहते हो, जवान ही रहोगे। देखिए कैसा आशीर्वाद है, वरदान, कैसा ब्लेसिंग। ये सुने हैं कभी आप? तुमको मरना भी नहीं है, जो चाहते हो वो करो, तुमको बूढ़ा भी नहीं होना है जी, और सारी धरती का राजा तुमको मैं बना देता हूं। नचिकेतस्त्वमेधि, सारी धरती का राजा बना देता हूं। जितनी अच्छी बेटी चाहिए, पोती चाहिए, बेटा चाहिए, पोता चाहिए, सबका जिक्र किया यमराज ने कि सारी चीज मैं तुमको ऑफर कर रहा हूं। ऑफर का मतलब होता है अपने मन से देना, बिना मांगे देना, समझे ना। ये अंग्रेजी का शब्द है, बिना मांगे सारी चीजें दे रहे हैं। लेकिन नचिकेता सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, जब तक जीना है जियो, लेकिन तुम आत्मा परमात्मा का ज्ञान मुझसे मत लो। ये दिमाग मत लगाओ। बड़े लोग, बहुत पहले की बात है, बहुत ऋषि मुनियों ने सोचा कि इसको जानेंगे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। उन लोगों ने दिमाग लगाया लेकिन जान नहीं पाया, माथा पच्ची की, उन लोगों ने भी नहीं समझ पाया। तुम तो छोटा सा बच्चा है। नहीं, आप लोग नहीं कहते हैं 1.5 दिन का लड़का 2.5 दिन की कथा कर रहा है, बड़बड़ गया बैजू आया, बहुत सारी कहावतें आप बोलते हैं। मतलब ये छोटा सा 1.5 बीतना, तो वही समझिए एक तरह से 1.5 बीतने हैं ये नचिकेता। तो कहा कि तुम छोटा सा बच्चा है, ये सब बात समझ पाओगे जी, ये मत करो। ऋषि मुनि नहीं समझ पाते, छोड़ दो। लेकिन नचिकेता बड़ा होशियार है, बड़ा समझदार है। देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, सतसैया के दोहरे अरुणाविक के तीर। वे देखने में भले छोटे लगते हैं, है ना जी, देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन वे छोटे नहीं है। अभी देख रहे थे एक छोटा सा बच्चा तबला बजा रहा था, देखने में लग रहा है छोटा, आप सोच भी नहीं सकते कि बजा भी सकता है। लेकिन देखिए बजाया, बढ़िया बजा रहा था ना। नचिकेता भी एकदम छोटा सा है, लेकिन दिमाग छोटा नहीं है, दिल उसका छोटा नहीं है, उसकी बुद्धि छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बुद्धि है, बहुत बड़ा दिमाग है। और उनको लगता है पूर्व जन्म का संस्कार भी है, क्योंकि इस तरह की बुद्धि होना, इसलिए लगता है मुझे उन्होंने सब टेस्ट ले लिया है, पहले जन्म की उसे याद है। जैसे काग भुसुंडी ने क्या कहा, निज अनुभव मैं कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाय कलेशा। मैं अपना अनुभव कहता हूं कि बिना भगवान के भजन के संसार में किसी का दुख नहीं जा सकता है। तो ये अनुभव लगता है उनको पूर्व जन्म का है, याद है, सारी बातें याद। और शायद उनके गुरुजी ने या शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया था, जाओ तुमको सारी चीजें याद रहेंगी और मुझे भी याद रखोगे, तुम भूलोगे नहीं, तुम्हारा संस्कार भ्रष्ट नहीं होगा। तो नचिकेता को ठीक वैसे ही लगता है याद है, और वो नचिकेता कहता है यमराज सारी चीजें मुझे मत दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, परमात्मा का ज्ञान चाहिए। और वो नचिकेता जवाब में क्या कहता है, कितना अच्छा उत्तर है उनका, लाजवाब, ब्रिलियंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आंसर है उनका उत्तर? कहा नोहि वित्तेन तर्पणियो मनुष्याः
संसार की चीजों से किसी भी आदमी का मन संतुष्ट नहीं हुआ है। आप लोगों का हुआ है किसी का जिनके माथे के सारे बाल उड़ गए? बोलिए वही हुआ है? जिनके माथे के बाल पक गए उनका मन कभी भरा है पूरी तरह से? या आधा कच्चा बाल, आधा काला, आधा पका हुआ बाल जो है उन्हीं का मन भरा है, संतुष्ट हुआ है कभी? किसी का मन संतुष्ट नहीं हुआ है। नचिकेता जानता है, इसलिए वो नचिकेता कहता है मुझको कुछ नहीं चाहिए यमराज, मुझे आत्मज्ञान दो, परमात्मा का ज्ञान दो, यही मैं स्वीकार करता हूं और नहीं तो मैं जाता हूं। मैं तुम्हारा एक भी ऑफर स्वीकार नहीं करता हूं। आई विल एक्सेप्ट नो ऑफर फ्रॉम यू। मैं तुम्हारा कोई ऑफर स्वीकार नहीं करूंगा। तब यमराज कहते हैं अरे नचिकेता, मैं यही तो देखना चाहता था कि तुम आखिर चाहते क्या हो, तुम्हारी आखिर इच्छा क्या है, यही तो मैं देखना चाहता था। इसीलिए मैं तुमसे इस तरह की बातें कर रहा था। और तुम सच्चा खोजी है, सच्चा प्रेमी है, और तुम ही तो जिज्ञासु है जिनको ज्ञान हो सकता है। तो ये है प्यास। देख रहे हैं ना, मन कभी नहीं भरेगा। नचिकेता जानता है इस तरह की चीजों से मन नहीं भरने वाला है, इसलिए ये प्यास को छोड़ो। और अंतिम प्यास लगेगी नचिकेता को भी, अंतिम प्यास आत्मा परमात्मा की लगी है, सत्य की लगी है प्यास नचिकेता को। इसलिए वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि सब तरह की प्यास बुझा कर देखा होगा, प्यास नहीं बुझी। नचिकेता इसलिए कहते यमराज मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है, एकदम नहीं बुझेगी, इसलिए मुझे ये सब मत दो, मुझे आत्मा परमात्मा का ज्ञान दो और मैं तब जाकर के संतुष्ट होऊंगा, मेरी प्यास बुझेगी, वरना मैं तो प्यासा रह जाऊंगा। मैं प्यासा रह जाऊंगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान चाहिए। वही कागभूसुंडी की भी बात है, वही कबीर साहब हम लोगों की तरफ से बोल रहे, हम जीवों की तरफ से कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। आपने बहुत कोशिश की है ना प्यास को जाने की जी, सत्संग को छोड़कर आज तक आपकी प्यास नहीं बुझी है। और अंत में जब देखा कि अब सब घाट का पानी पी लिए, 14 घाट का पानी, अब कहाँ जाएंगे? 900 बिल्ली खाकर चूहे, क्या कहता है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चले। अब 900 चूहे खा गई, अब क्या करें? आप लोग भी सब कुछ कर लिए, अब क्या? अब कौन उपाय? कोई रास्ता नहीं है। अंत में आप लोग जब बूढ़े हो जाते तो लचारी दाल खेसारी चलो, राम नाम ये सब बोलते हैं ना जी। यदि ऐसे जवानी में नहीं मानेंगे ना तो भगवान बूढ़ा करते हैं, घुटना में दर्द देंगे, समझे ना, और नस में दर्द देंगे, दांत में दर्द देंगे, पेट में दर्द देंगे, कपाड़ में दर्द देते हैं, समझ गए, हृदय में दर्द देंगे, फेफड़ा में दर्द देंगे, ये गले में दर्द देंगे। और भी यदि नहीं मानेंगे तो दर्द से भी बड़ी बीमारी होती है, वो सब टाइफाइड है, दम्मा है, टीबी है ना जी, गठिया है, उसके बाद फिर कैंसर है, पार्किंसन है। बताएंगे बीमारी का नाम ना तो कलेजा हिल जाएगा अभी, इसलिए सोचते अब ज्यादा नहीं बताए। तो खबरदार सब समझ जाइए, यदि आप नहीं सुधरे तो सुधारने के हर एक औजार इंस्ट्रूमेंट परमात्मा के पास है। तो आप समझें, बूझें। और कबीर साहब जो कह रहे हैं कि भाई प्यास लगी है, अब मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं चिंता करता हूँ, और कहता है कब सत्संग में आए, कब सत्संग में आए। एक कहानी सुना के बात खत्म कर देते हैं। देखिए एक जगह भूत था, समझे ना, वो भूत आ गया एक महात्मा के पास, सुना रहा था हमको, कहा कि बाबा भूत आ गया। और वो भूत क्या कहता है कि हम सत्संग सुनेंगे, बाबा हमको सत्संग सुनाइए रात में। और उस भूत कहा कि तुम हो कौन?
ये बात स्टेशन में स्टेशन मास्टर जो है ना वहीं पर ठहरे थे। वही कोई